जन विश्वास यात्रा में 6 से 7 घंटा विलंब से मधुबनी पहुंचे तेजस्वी। देर होने पर रद्द की अपनी सभा, रात्रि विश्राम के लिए निकल पड़े सुपौल। नमस्कार, मैं राजीव कुमार झा, आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। मधुबनी जिले के सीमा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का काफिला पहुंचते ही घंटों इंतजार में खड़े महागठबंधन समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस वक्त श्री यादव बिहार यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा दिया गया है। रविवार को श्री यादव वैशाली से समस्तीपुर और दरभंगा होते हुए देर रात मधुबनी पहुंचे। मधुबनी में तेजस्वी यादव की सभा करीब 4 बजे संध्या में रखी गई थी, लेकिन वे देर रात 10:30 के करीब मधुबनी पहुंचे। देर होने के कारण तेजस्वी यादव मधुबनी की अपनी सभा नहीं कर सके और रात्रि विश्राम के लिए सुपौल के लिए निकल पड़े। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का रविवार दोपहर करीब 4 बजे के करीब मधुबनी आने का कार्यक्रम था, लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के रास्ते में राजद के कार्यकर्ता, नेता और आम लोगों के हुजूम के द्वारा नेता प्रतिपक्ष का जोरदार स्वागत होता रहा और काफिले की वाहनों का गति मानो रेंगती रही, जिसके कारण अपने निर्धारित समय से 6 से 7 घंटा विलंब से रात के करीब 10:30 पर वे मधुबनी पहुंचे। तेजस्वी यादव की काफिले का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वैसे तो मधुबनी पहुंचने में काफ़ी विलंब होने और रात होने की वजह से काफ़ी समर्थक अपने अपने घर वापस चले गए थे, लेकिन फिर भी देर रात तक तेजस्वी यादव के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमी रही। तेजस्वी यादव अपने बस में सबसे आगे पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी के साथ बैठे हुए थे। वहीं बस में साथ यात्रा कर रहे राज्यसभा के सांसद मनोज झा खिड़की के अंदर से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ भी बस के अंदर मौजूद थे। वहीं पूरे काफिले में 70 से 80 छोटी बड़ी गाड़ी साथ चल रही थी। देर होने के कारण तेजस्वी यादव अपनी सभा नहीं कर सके। वहीं तेजस्वी सकरी से पंडौल, मधुबनी शहर होते हुए रात्रि विश्राम के लिए सुपौल के लिए निकल पड़े। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार शाम को बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सह स्थानीय विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार के राजद के युवा नेता तेजस्वी यादव मधुबनी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के दौरान मधुबनी आगमन से पहले बिहार भ्रमण के दौरान बिहार में जनता ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ने जदयू की 17 साल की सरकार और राज्य की 17 महीने की सरकार दोनों को देखा है। बिहार भ्रमण के दौरान बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को अपार स्नेह और समर्थन दिया है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि उनमें जनता का विश्वास दिखता है। तेजस्वी यादव ने बिहार के हर तबके को साथ लेकर कैसे चलना है वो दिखा दिया है। अगर राजद और महागठबंधन के लोग साथ रहे तो 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा के चुनाव में आसानी से जीत हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल फास्टिंग रखे हुए हैं हम। आप ही रखे हैं क्या? और सारी महिला और 10 महिला रखी हुई है। आप भी रखे हैं फास्टिंग? नहीं, हम नहीं रखे हुए हैं, मेरी बहन सब रखी हुई है फास्टिंग। हम कुछ खा लिया फ्रूट वगैरह। आप भूखे हैं? हम जी नहीं भूखे नहीं, फ्रूट वगैरह खा लिए। अच्छा, यानी कि जो अपने यहाँ बोला जाता है फलहार, आप लोग फलहार में हैं? जी जी फलहार पे है। फास्टिंग मीन्स हुआ कि एकदम कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना। यहाँ पे फ्रूट वगैरह चलवा दिए हैं। महिला लोग बैठी हुई थी एकदम, बहुत 2 बजे से बैठी है मानिया, तब जम के बैठी है। बोल रहे हैं कि 11 12 हमको रहना है तो रहना है, देख के जाएंगे तेजस्वी जी को, तो देख के जाएंगे। जब 2 बजे से आ गए हैं यहाँ पे, तो 11 बजे या 12 बजे हम लोग तेजस्वी भैया का भव्य स्वागत करके महिला मंडली यहाँ से जाएंगे। यानी कि महिला भी अब काफी मजबूत हो चुकी है। इतना मजबूत है बिल्डिंग सकते हैं। मोदी जी क्या कुछ नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। किसान प्रखंड अध्यक्ष राजद, जुट्ठा पार्टी, गुंडा पार्टी
और भाजपा के झूठा पार्टी को हम लोग 24 और 25 में खदेड़ के मधुबनी से भगाने का काम करेंगे। जो अशोक यादव 4 लाख वोट से जीते हैं ना, 8 लाख वोट से हरा के दिल्ली के गांव में बैठाने का काम करेंगे। हमारे लोग का यही एक संकल्प है। और बिस्फी के जो गुंडा दूसरा जोगी बाबा जो कहते हैं बिस्फी में है, उनको भी रघोली में बैठाने का काम करेंगे। मैं आपको चैनल के माध्यम से चैलेंज करने चाहता हूँ, बिस्फी में जो विधायक डॉक्टर फैयाज मोहम्मद थे पहले, उसका अमल में जो काम हुआ, अब तक विकास की घोड़ा रुका हुआ है। मैं सबसे पहले डॉक्टर विजय चंद्र घोष, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला के सचिव सह प्रवक्ता, तेजस्वी यादव बिहार का एक उगता हुआ चिराग है, जिन्होंने गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा, महिला, सभी जात वर्ग नौजवानों का जीवा धड़कन है। और उनका एक उद्देश्य है कि हम A to Z का पार्टी बना करके सबों का कल्याण करने के लिए बिहार के अगले रास्ते पर ले जाएंगे। आज जो जनसभा है समस्तीपुर से जो चलकर दरभंगा होते हुए मधुबनी तक, अभी रात तक पूरे सड़क पर जनसैलाब पैदा हुआ है। इसीलिए आने वाला समय, कल का सूरज उगने वाला लाल नजर आता है, हरा भरा खुशहाल नजर आता है। इंडिया गठबंधन में जितना दल शामिल है उसका सब सहयोगी दल आया है। यहाँ पे कोई सीएम या पीएम बनने के लिए नहीं आया है। यहाँ जो आया है अभी लोकतंत्र में और संविधान बचाने का बात किया जा रहा है। अभी संविधान पे मेन खतरा है। आज जो कभी क्या कहते कोई नौकरी, किसी का नौकरी छीन लिया जाता है। आज दूसरा दिल्ली या कहीं बहुत सारा सड़क पे देखे होइएगा, देश का बेटी सड़क पे आंदोलन प्रदर्शन करती है, किसान पूरे सड़क पे फैले हुआ है। तो मोदी जी सिर्फ देश में नफरत का राजनीति फैला रखा है, उसको रोकने के लिए आज जितना भी विपक्षी दल है मोदी जी से लड़ाई सामना मुकाबला कर रहा है। उसमें पूरे देश का जनता का भी सहयोग। बीजेपी के पास कोई वोट भाग नहीं है, वो नीतीश कुमार का 2-4 गो वोट लेके, वह 2-4 गो कार्यकर्ता लेके वो चाहता हम दिखाएंगे। वह मेन कहां से जीतता है? ईवीएम से। आप तो देखे ही होंगे पंजाब का चुनाव में जब 36 को वोटिंग हुआ, 36 को वोटिंग में से 25% वोटिंग चोरी कर लिया, तो 140 करोड़ जनता वोटिंग करता होगा, उसमें कितना करोड़ वोटिंग का चोरी करता होगा। आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी जी 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर पूरे बिहार में निकले हैं। आखिर जन विश्वास यात्रा पर उन्हें निकलना क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेतृत्व में जो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसके नेता तेजस्वी यादव थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। जैसे आपको हम स्मरण कराना चाहेंगे, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार ने कहा था कि ये 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, ये चारा घोटाला का जो पैसा है उस पैसा से देंगे या अपने बाप के घर से लाके देंगे। राजनीतिक परिस्थिति बदली और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बिहार एकलौता राज्य है पूरे देश में जो आजादी के बाद, एक बार कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी जो बिहार के बेरोजगारों को बुला के गांधी मैदान में उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा था। और देश का ये पहला राज्य है बिहार जो इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को या अन्य विभागों में लगभग 5 लाख नौकरी इन्होंने दिया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिहार पहला राज्य है जो जातिगत आधारित जनगणना बिहार में लागू किया गया। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार में अगर जातिगत जनगणना लागू नहीं होगा, नहीं किया जाएगा, तो हम राष्ट्रपति के यहां मार्च करेंगे। और सरकार ने मजबूर होकर जातिगत आधारित जनगणना लागू किया। और ये तेजस्वी का ही एक क्रेडिट है कि जो रिजर्वेशन है, जो पिछड़े क्लास के लोग हैं, दलित क्लास के लोग हैं, अक़लियत क्लास के लोग हैं और सवर्ण जाति में जो गरीब लोग हैं,
उन लोगों के लिए भी सभी मिला के 75% रिजर्वेशन लागू किया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी देश में सर्वजन की बात करती थी और उसके नेता राहुल गांधी और खड़गे भी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी विभिन्न राज्यों में तो हम जातिगत आधारित जनगणना को लागू करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, राम मंदिर बनाने के सवाल पर सरकार में नहीं आई थी। 2014 को आप स्मरण करें तो नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम के कहा कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं इतना देश का पैसा काला धन दूसरे विदेशों में है कि हम लाएंगे, तो इतना पैसा है कि हम फैक्ट्री खोलेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा तो प्रत्येक देश के लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देंगे। हम सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या 10 साल बीतने जा रहा है, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली इस देश में? हम पूछना यह चाहते हैं कि आपने जो कहा था कि काला धन हम लाएंगे, क्या लोगों के खाते में काला धन गया? आपने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, क्या यही अच्छे दिन है कि देश की जितनी संपत्तियां हैं उसमें अधिकांश संपत्ति जो है अबानी के हाथे बेच दिया गया है? जैसो पेट्रोल डीजल महंगाई, त्रस्त बेरोजगारी, ये सब हो रहा है। तो ये हम आपको सरकार में आपको देश की जनता इसलिए नहीं लाई कि आप धर्म के आधार पर काम करें। आप संविधान की शपथ लेते हैं, कोई जनप्रतिनिधि बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप ये शपथ नहीं लेते हैं कि हम धर्म के आधार पर काम करेंगे। आप ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान के आधार पर काम करेंगे। ये दुनिया का पहला देश है जो शपथ कुछ लेते हैं लोग और काम कुछ लोग करते हैं। जहां राम मंदिर बनाने की बात है तो भाई हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा माना जाता है। विद्वानों ने कहा कि घट घट में राम है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो क्या लौट के फिर आंगन में आ सकता है? कतई नहीं आ सकता है। अगर जिस राम की बात हम करते हैं तो सब जगह राम है, जैसे घर घर में राम है। इसलिए धर्म के आधार पर राजनीति करना, धर्म के आधार पर वोट मांगना, ये देश के लिए खतरनाक है।